नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय दर्शक बंधुओं, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम हाजिर हुए हैं आप लोगों के सामने एक बड़ी ही अलौकिक ज्ञानवर्धक चर्चा लेकर के। इसमें आपको सुनने के लिए मिलेगा कि इतिहास गवाह है, जिन जिन लोगों ने इन 4 लोगों की बद्दुआएं ली हैं वो कभी जीवन में सुखी नहीं रहे, हमेशा उनका जीवन दुखमय ही व्यतीत होता गया। कौन कौन से होते हैं वो 4 लोग, इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे। चाहे संसार में कुछ कर लेना, लेकिन इन 4 लोगों की कभी भी बद्दुआएं मत लेना। इस बात को आप अच्छी तरीक़ा से जानते हो कि हमारे जीवन में, इंसान के जीवन में आशीर्वाद, श्राप, दुआ, बद्दुआ एक बहुत अलग महत्व रखती हैं। अगर किसी इंसान को कोई अगर सच्चे आत्मा से आशीर्वाद देकर के चला जाए तो उससे बड़ा कोई सुखी नहीं हो जाता है। और अगर कोई दुखी आत्मा से किसी को बद्दुआ देकर के चला जाए तो उसे मिटने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। तो इसी के ऊपर आज हम आप और चर्चा करेंगे कि कौन से वो 4 लोग होते हैं, अगर भूल से भी, गलती से भी उनकी बद्दुआ हमारे जीवन में लग गई तो हम कभी जीवन में सुखी नहीं रहेंगे, हमेशा जीवन हमारा बर्बाद ही मालूम पड़ेगा और बर्बाद हो जाएगा। एक बार की बात है कि भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी बैठे हुए थे, तो माँ लक्ष्मी ने भगवान नारायण से प्रश्न कर दिया, प्रभु कोई एक ऐसी बात बताइए, कलयुग में इंसान के ऊपर दुख और सुख आते जाते रहते हैं, अंधेरा और उजाला ये साथ साथ में होता है, साथ साथ नहीं हो सकता है। जब अंधेरा जाता है तब उजाला आता है, उजाला जाता है तब अंधेरा आ जाता है। ऐसे ही दुख जाता है तो सुख आता है, सुख जाता है तो दुख आता है। तो प्रभु ऐसा एक कोई कारण बताइए जिस कारण से इंसान के जीवन में ये बदलाव होते रहते हैं। भगवान नारायण कहने लगे, लक्ष्मी तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। देखो, सबसे पहला कारण तो ये होता है कि इंसान के जीवन में दुआ और बद्दुआ बहुत महत्व रखती हैं, आशीर्वाद, श्राप बहुत महत्व रखते हैं। आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। बस लक्ष्मी आपसे निवेदन है कि कहानी को कृपया पूरा जरूर सुनिएगा। एक कहानी के माध्यम से हम आपको समझाना चाहते हैं, और कलयुग में इनको जो कोई सुनेगा इस कहानी को वो कोशिश करेगा कि इन 4 लोगों से हमेशा थोड़ा सावधान रहे, इनसे बच कर के रहे। अगर इनकी बद्दुआ लग गई तो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। तो भगवान नारायण माँ लक्ष्मी को कहानी सुनाना प्रारंभ करते हैं। उससे पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सके तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माँ लक्ष्मी से मैं प्रार्थना करूँगा, हे माँ, जो प्रिय दर्शक बंधु हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखे, उसके ऊपर अपना हाथ बनाए रखना। उसके जीवन में कभी कलह या विकार नहीं आए, वो हमेशा उनके परिवार के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो आ जाइए, आप लोगों का समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं। भगवान नारायण लक्ष्मी को समझाते हैं। लक्ष्मी जी ध्यान दे करके सुनिए, अब मैं बताता हूँ आपको। इतिहास गवाह है, सब लोग जानते हैं कि जिन जिन लोगों ने इन 4 लोगों की बद्दुआएं ली हैं वो कभी संसार में सुखी नहीं रहे, उनका जीवन दुखी ही निकल गया है। भगवान नारायण समझाने, प्राचीन काल की बात है, आपको बताता हूँ। एक नगर था और उस गांव में लोग बाग रहा करते थे। कहीं से एक दिन क्या हुआ कि एक संत और भीख मांगते हुए उस नगर में घुस गया है। सुबह सुबह का वक्त था। सुबह सुबह एक संत उस नगर में भीख मांगने के लिए गया, लेकिन पता नहीं वो कैसा गांव था। उस संत को द्वारे द्वारे पर चिल्लाता है, कुछ दे दो, कुछ दे दो। लेकिन पता नहीं उस गांव के लोग कैसे थे कि उन्होंने उस संत को कुछ नहीं दिया। पूरा दिन निकल गया भीख मांगते मांगते, लेकिन उस नगर के इतने अत्याचारी पापी लोग थे कि उन्होंने संत को एक चुटकी भर भी आटा या कुछ भी नहीं डाला। पूरा दिन बेचारा संत घुमा है। उसके बाद में जब शाम को निकल कर के चला है तो क्या देखा है कि गांव से बाहर और एक कुम्हार और कुम्हारी का घर था। वो दोनों बड़े ही प्यार से रहा करते थे। जब अब संत ने विचार किया, जब उन्होंने ही कुछ नहीं दिया पूरे गांव में, जब मुझे कुछ नहीं मिला तो ये घर भी उसी गांव का है और इसमें भी वही लोग रहते होंगे। तो उसने विचार किया कि अब हम इस घर से ही क्यों मांगें, जब पूरे गांव में ही हमें भिक्षा नहीं मिली है। तो वहाँ से मांगना उस संत ने उचित नहीं समझा। और उस द्वार के सामने से संत गुजर रहा था, तो गुजरते समय संत ने निकलते समय उस और एक बात कही अपने मुख से। और वहीं पर द्वारे पर जो घर के मालिक थे, यानी जो कुम्हार और कुम्हारी थे, वो बेचारे बैठे देख रहे थे, सुन रहे थे। हालांकि वो दोनों बहुत सज्जन थे, हालांकि वो दोनों सब कुछ जानते थे, लेकिन संत ने भीख नहीं मांगी तो उन्होंने अपने आप खुद चल करके डाली नहीं। संत ने इसलिए नहीं मांगी कि जब पूरे गांव में ही कुछ नहीं मिला तो अब हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा। इसलिए संत जब द्वार से निकल करके गया तो संत ने मुख से एक बात कही और चिल्ला करके कही, हे भगवान, पता नहीं ये कैसा गांव है, इतना बड़ा अत्याचारी पापियों का, नीचों का गांव है ये। इस गांव में पूरा दिन निकल गया घूमते घूमते, लेकिन 2 रोटी का आटा नहीं मिला है। तो ये मेरा श्राप है कि अगर मैं गांव से इससे निकल कर के बाहर जाऊं, इस गांव की सीमा से बाहर पहुंचूं, उसी समय इस गांव में आग लग जाए। संत ने ऐसी बद्दुआ देकर के संत आगे बढ़े। कुम्हार कुम्हारी ने वो सुन ली। एकदम दोनों कुम्हार कुम्हारी दौड़ करके संत के पैर पकड़ लिए। बाबा जी, ये क्या किया आपने? हालांकि हम जानते हैं ये पापियों का गांव है, ये अत्याचारियों का गांव है,
लेकिन आप एक संत हो, संत के हृदय में दया होनी चाहिए। संत ने आपने इतना बड़ा श्राप दे दिया, क्या होगा इस गांव का, कैसे बचेंगे हम लोग। महात्मा कहने लगे, बेटा अब जो श्राप मुख से निकल गया वो तो वापस नहीं हो सकता, अब इसका कुछ उपाय कीजिए बाबा जी। बोले, बेटा उपाय कुछ नहीं है, अगर तुम बचना चाहते हो तो एक काम करो, इस गांव को छोड़ करके अभी यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि ये मेरा श्राप है कि जैसे ही मैं इस गांव की सीमा से बाहर अपना कदम रखूँगा इस गांव में आग लग जाएगी, कोई रोकने वाला नहीं होगा। मेरे भैया उस कुमारी ने जो कुछ भी उनके पास में माल धन था उसको सबको एक पोटली में बांधा है, और पोटली में बांधने के बाद में वहाँ से निकल करके चले हैं दोनों पति पत्नी। उनकी नई नई शादी हुई थी, घर में और कोई नहीं था। जैसे ही मेरे भैया संत तो वहाँ से निकले हैं, उनके पीछे पीछे वो कुमारी दोनों निकल करके चल दिए। जब निकल करके चलते हैं, भागते हुए जा रहे हैं, संत चलते समय एक बात और कह गए थे, बेटा तुम जा तो रहे हो लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखना, जब घर से निकल जाओ गांव में आग लग जाए उसके बाद में पीछे लौट करके मत देखना, अन्यथा हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, क्या होगा इसका हम भी नहीं बता सकते। इतना कह करके संत निकल जाते हैं और वो कुमारी अपने धन माल की जो कुछ भी था उसकी पोटली लेकर के घर से भागने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए। अब जैसे ही संत ने उस नगर की सीमा से बाहर कदम रखा उसी समय पूरे गांव में आग लग जाती है। धूं धूं करके मकान जलने लगे हैं, छप्पर झोंपड़ियाँ जलने लगे हैं, आवाज़ होने लगी है, चारों तरफ हाहाकार मचने लगा है। तब तक कुमारी सिर्फ अपने घर से थोड़ी ही दूर निकल पाए थे। अब जब संत ने मना कर दिया था कि लौट करके देखना मत, लेकिन कुम्हार के दिमाग में एक बात आई और अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया। बोले, रुक जाओ, तुम्हें मालूम है हमने कितनी मेहनत से ये अपना घर बनाया था और कैसे ऊंची ऊंची आवाज़ करके आग की लपटों से जल रहा है, इसे एक बार देख तो लीजिएगा। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी ध्यान दे करके सुनना। उस पत्नी ने, यानी जो कुम्हार की पत्नी ने थी, उसने साफ मना कर दिया। बोले, बाबा क्या कह करके गए? मालूम है बाबा की एक बात तो सत्य हो गई, बाबा ने श्राप दिया था कि गांव से बाहर कदम रखते ही आग लग जाएगी, वो आपने अपनी आंखों से देख लिया है, आग लग चुकी है। अब अगर तुम बाबा की दूसरी बात नहीं मानोगे, संत की दूसरी बात नहीं मानोगे, संत ने ये कहा था कि लौट करके मन देखना, अगर तुम देखोगे तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन उस कुमार के दिमाग में कोई बात नहीं आ रही थी, बार बार पत्नी से यही कह रहा था, भद्रे हमने कितनी मेहनत से ये घर बनाया था, देख तो लो एक बार कैसे जल रहा है। मेरे भैया एकदम कुमार ने ज़बरदस्ती से भुजा पकड़ करके उस कुमारी को घुमाया। जैसे ही दोनों की दृष्टि उनके जलते हुए मकान पर पड़ी, उन दोनों की काया पलट गई। दोनों कुमारी से एक बंदर और बंदरिया बन गई। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी ध्यान दे करके सुनना। जब कुमारी से बंदर बंदरिया बन गए, हालांकि बंदर बंदरिया बन गए लेकिन थे दोनों पति पत्नी। अब जो धन माल की जो कुछ भी पोटली थी वो वहीं पर पड़ी की पड़ी रह गई। वहाँ से जंगल की तरफ दौड़ने लगे हैं, रोते हुए जा रहे हैं, भागते हुए जा रहे हैं कि एक संत का अपमान करने का नतीजा कितना बुरा मिला है। वो संत तो वहाँ से निकल गए, दौड़ते दौड़ते जा कर के वो एक घनघोर जंगल में पहुँचे हैं, जहाँ पर दिन में भी रात्रि सी नज़र आती है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जंगल है। वहीं पर एक पीपल का पेड़ था। उस पेड़ को जब देखा है कि बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, उस पर रहने योग्य उचित व्यवस्था है, नीचे एक ताल है, वहीं जाकर के उस पीपल के पेड़ पर रहने लगे हैं। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी ध्यान दे करके सुनना। जब उस ताल पर रहने लगे हैं, अब दोनों पति पत्नी यानी वो बंदर और बंदरिया, जो कुमारी से बंदर और बंदरिया बन चुके थे, वो दोनों रह रहे हैं। अब तो जंगल में दिन में इधर उधर जाते हैं, अपने खाने पीने के समाधान करते हैं, खाने पीने का सामान ढूंढते हैं, उसे अपना पेट भरते हैं। शाम को उसी पेड़ पर बैठ करके अपना और रात्रि व्यतीत करते हैं। धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है। एक दिन की बात कि कहीं से एक हंस और हंसनी का जोड़ा उड़ करके और उसी पेड़ की डाली पर आकर के बैठ गया। प्रिय दर्शक बंधुओं, जब हंस और हंसनी का जोड़ा आकर के उस पेड़ की डाली पर बैठ जाता है तो बंदर सो रहा था, और जो बंदरिया थी यानी जो कुमारी जो बंदर से इंसान से बंदर बंदरिया बन गए थे, वो बंदर सो रहा था और बंदरिया जाग रही थी। तो हंसनी ने कहा, पिया कोई ऐसी बात कहिए जिससे रात पार हो जाए। हंस कहने लगा, हम आपको रोजाना सुनाते हैं, आज आप ही कुछ सुना दीजिए। तो वो हंसनी समझाती है, सुनो महाराज, और तो मैं कुछ नहीं जानती, सिर्फ इतना जानती हूँ कि अभी इसी वक्त ऐसी शुभ घड़ी आई है, इस वक्त ऐसी शुभ घड़ी आई है कि इस शुभ घड़ी में अगर किसी की काया पलट गई हो, अगर वो सुन रहा हो हमारी, तो इस ताल में अगर इस समय कूद करके स्नान कर ले तो वो पुनः इंसान बहुत सुंदर, अगर स्त्री होगी तो बहुत सुंदर 12 साल की कन्या बन जाएगी, पुरुष होगा तो वो बहुत सुंदर 12 साल का लड़का बन जाएगा। इतना कह करके हंसनी वहाँ से उठ जाते हैं। और उधर बंदरिया को मालूम पड़ा, वो बेचारी जग रही थी, बंदर सो रहा था, उसे मालूम पड़ा तो उसने अपने पति को जगाया। बोले, पिया ऐसी शुभ घड़ी है, अगर सोते रहोगे तो सोओगे तो खोओगे, अगर जाग जाओगे तो कुछ पा जाओगे। लेकिन वो मोदू नहीं जग पाए।
जब बार बार कोशिश की है उस बंदरिया ने जगाने की, बंदर नहीं जागा। उसी समय अब 2-3 बार पकड़ करके झकझोरा है तो बंदर को क्रोध आ गया। सोते हुए बंदर ने अपनी पत्नी यानी जो बंदरिया जो कुमार कुमारी से बंदर बन गए थे, उस बंदर ने जब बंदरिया में लात दी है तो लटक करके वो ताल में जा करके गिरी है। और मेरे भैया जैसे ही ताल से ऊपर निकली, नज़ारा ही बदल गया। 12 साल की एक बहुत सुंदर लड़की बन जाती है। अब वो बेचारा बंदर तो बंदर है, अब वो वस्त्र थे नहीं उसके शरीर पर, तो निकल करके आकर के एक खो में छुप जाती है और खो में छुपने के बाद में बैठ जाती है। सुबह हुआ, सुबह होते ही वो बंदर जागा है। उसने देखा जब बंदरिया नहीं दिखी, चारों तरफ ढूंढने लगा, रोने लगा। भगवान नारायण समझाते हैं, सुनिए लक्ष्मी, जब चारों तरफ ढूंढने लगा है, जब उसे कहीं नहीं मिली है तो देखा पेड़ से नीचे उतर करके आया तो उस खो में एक बहुत सुंदर लड़की बैठी है। बंदर ने सारा हाल जान लिया है कि ये ही मेरी पत्नी है। बंदरिया ने यानी वो लड़की बन गई थी, उसने कहा, पिया मैंने तुम्हें बहुत जगाया लेकिन आपकी कोई बात समझ में नहीं आई। आपने लात का प्रहार कर दिया, मैं नीचे गिर गई, इस ताल में कूदने से मेरी काया पलट हो गई। अब तो बंदर पेड़ पर चढ़ा, तुरंत ताल में कूदा, लेकिन हुआ कुछ नहीं क्योंकि वो शुभ घड़ी निकल चुकी थी। दोस्तों, 4 लोग वो होते हैं, उनकी बद्दुआ इंसान को कभी नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में, इंसान के जीवन में दुआ, बद्दुआ, आशीर्वाद, श्राप ये सब चलते रहते हैं, दुख सुख ये सब चलते रहते हैं, लेकिन दुआ और बद्दुआ एक बहुत महत्व रखती है। सबसे पहला इंसान होता है कि कभी भी हमें एक सच्चे संत की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। अगर हम आशीर्वाद नहीं ले पा रहे हैं, उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई ऐसा काम मत कीजिए जिससे बद्दुआ मिल जाए। क्योंकि भगवान भी कहते हैं, मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, लेकिन संत बचन पत्थर की लीका। भगवान कहते हैं, एक बार के लिए मेरा वचन मिथ्या हो सकता है, लेकिन मैं अपने भक्त का वचन कभी मिथ्या नहीं होने देता। एक संत का वचन पत्थर की लकीर बन करके रह जाता है। जैसे पत्थर से लकीर नहीं मिट सकती, उसी प्रकार संत का वचन, संत की दुआ हो चाहे आशीर्वाद हो, वो कभी मिट नहीं सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहला इंसान होता है कि एक संत का कभी भी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। अगर आशीर्वाद नहीं ले पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। दूसरा, अपने सगे माँ बाप की कभी भी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। वैसे हालांकि सच ये है कि माँ बाप किसी भी अपने बच्चे को बद्दुआ नहीं दे सकते, लेकिन अगर आप ज़्यादा दुखी करते हो तो उनकी अंतर आत्मा से अगर बद्दुआ निकल गई तो संसार में चाहे तुम कितने भी बड़े धनवान क्यों ना हो जाओ, लेकिन कभी भी सुखी नहीं रहोगे। ये एक नहीं, इसके हजारों प्रमाण हैं। एक बाप अपने बेटा को धनमाल दे करके चला जाए और एक बाप अपने बेटा को आशीर्वाद दे करके चला जाए, तो आशीर्वाद बाद जिसे मिलता है वो हमेशा सुखी रहता है। तो दूसरे इंसान होते हैं कि अपने माँ बाप की कभी भी बद्दुआ इंसान को नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो जीवन में कभी भी सुखी नहीं रहोगे। और नंबर 3, एक दुखी इंसान की कभी भी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि हमारे विद्वान कहते हैं कि मत सता गरीब को, गरीब अगर रो देगा तो मालूम पड़ गया उसके मालिक को, तो तुझे जड़ समीत खो देगा। यानी अगर गरीब की बद्दुआ तुम्हारे ऊपर लग गई तो तुम कभी भी जीवन में सुखी नहीं रहोगे। चाहे जीवन में कुछ करना, लेकिन कभी भी आप अपनी ज़िंदगी से सक्सेस नहीं हो सकते। अगर गरीब की मदद कर रहे हो तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। अगर आप मदद करने लायक हो फिर भी नहीं कर रहे हो तो ये गलत बात है। और अगर आप मदद कर नहीं पा रहे हो तो ऐसा काम मत कीजिए कि किसी गरीब की आपको बद्दुआ लग जाए। और नंबर 4, जो सबसे बुरी और सबसे बढ़िया आशीर्वाद और सबसे बुरी बद्दुआ देते हैं, वो नंबर 4 लोग होते हैं जो तीसरी नस्ल के माने जाते हैं। यानी ना तो वो पुरुष होते हैं, ना वो स्त्री होते हैं, जिन्हें नपुंसक कहते हैं, जिन्हें हिजड़ा कहते हैं। अगर उनकी बद्दुआ किसी को लग जाए तो वो इंसान जीवन में कभी सुखी नहीं रहेगा, कभी भी जीवन में सुखी नहीं रहेगा। अगर हिजड़ाओं का आशीर्वाद आप लोगों को मिल जाए, हमारे यहाँ तो इतना बड़ा रिवाज है कि अगर इन हिजड़ा का आशीर्वाद लेकर के आप शुभ कार्य के लिए जाओगे तो वो 99% कार्य बनता है। और ऐसे ही अगर हिजड़ा का आशीर्वाद नहीं बल्कि किसी को बद्दुआ मिल गई, अगर हिजड़ा द्वार पर खड़े होकर के आत्माओं पर अपने पेट पर हाथ फेर करके कोई बद्दुआ दे करके चले जाएं, तो वो जीवन भर इंसान सुखी नहीं रह सकता, चाहे कुछ कर ले, चाहे कितना भी कोशिश कर ले। तो चौथे जो लोग होते हैं वो होते हैं नपुंसक, यानी जो तीसरी नस्ल के होते हैं। इंसान को कभी भी उनकी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। अगर वो आपके द्वारे पर आते हैं तो उनको कुछ देकर के खुश कीजिएगा। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो उनसे साफ साफ कह दीजिएगा, वो मान जाएंगे। लेकिन अगर उनसे आप जितना चिढ़ोगे उतनी ही उनकी आत्मा को दुख पहुँचेगा, और अगर आत्मा को दुख पहुँचा तो वो उतनी ही बुरा श्राप देते हैं। उनका श्राप कभी खाली नहीं जाता। एक नहीं, ऐसे कई प्रमाण हैं, कई प्रमाण। देखो, पितामह भीष्म की भी मृत्यु हुई थी एक लड़की के चक्कर में। पितामह भीष्म की भी मृत्यु हुई थी, एक लड़की ने श्राप दिया था, और वो अगले जन्म में जाकर के शिखंडी बनी थी, यानी हिजड़ा बनी थी। उसके कारण ही पितामह भीष्म जैसे वीर की मृत्यु होगी तो हम तुम
दोस्तों चीज़ क्या है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम।